हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय चैनल ऑडियो एंड माय गार्डन। और आज हम बात करेंगे कुछ 10 ऐसे पौधों की जिनको मेंटेनेंस बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, मैं बोलने जाऊंगा वो ऐसे पौधे जिनको आपने नर्सरी से जाकर लेके आना है और लाकर सिर्फ रख देना है पार्शियल शेड में या धूप में, हल्की सी जहाँ धूप आती हो, तो ये पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग एक बहुत ही मेहनत का काम है। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें बिल्कुल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आपने इनको ज़्यादा ख्याल दिया तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो गार्डनिंग में देखते हैं वो ऐसे कौन से 10 पौधे हैं जिनको हम बहुत आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सबसे अव्वल नंबर पे, सबसे बेहतरीन और सबसे पहले नंबर पे जो पौधा आता है वो है अडेनियम का। ये पौधा थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि आपने इसको नर्सरी से लाके जैसे गमले में मिलता है ऐसे ही लाके पार्शियल शेड में रख सकते हैं। इसको ना पानी चाहिए ना खाद, धूप ज़रूर चाहिए। तो आप इस पौधे में आप देखेंगे इतने अच्छे, बेहतरीन और कितने खूबसूरत फूल आते हैं। आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। इसमें आता है पिंक, वाइट, येलो, मल्टी शेड में भी आता है। और ये है सबसे पहला पौधा। और इसकी खासियत ये है कि अगर आपने इसको बारिश में रख दिया, पानी बहुत ज़्यादा पड़ गया तो ये मर जाएगा, यानी कि आपने इसको कुछ नहीं देना। इसी तरह से दूसरी वैरायटी में आता है स्नेक प्लांट। ये एक तरह से एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं और ये एक तरह से सेकुलेंट की वैरायटी में आते हैं। ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सेकुलेंट्स के जितने भी पौधे हैं, यानी कि एलोवेरा भी एक तरह का सेकुलेंट है, आप इन सभी पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी ना पानी मांगते हैं ना मेंटेनेंस मांगते हैं। इस तरह से लो मेंटेनेंस में मैंने यहाँ पर लगाया है मनी प्लांट। ये मैंने एक कटिंग ली थी और ये भी शेड में लगा हुआ है। उल्टा ज़्यादा गर्मी होगी तो ये पौधा चलता नहीं है। ये भी पौधा बहुत आसानी से ग्रीनरी देता है और कहते हैं जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना मनी आता है। खैर, ये तो बात कहने की है, लेकिन मनी प्लांट भी एक पौधा है ऐसा जिसको बिल्कुल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको क्लाइंबर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं। आप इसको एक तरह से जो होती है मॉस्टिक, उसमें आप गमले में लगाकर एक खूबसूरत हेज बना सकते हैं। मैंने तो क्लाइंबर्स की तरह लगाया है। इसी तरह से चौथा पौधा जो है वो है एरोहेड प्लांट। ये भी एक तरह से इसी वैरायटी में आता है जिस तरह से मनी प्लांट होता है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ मेरे चौथा पौधा। इसी तरह से पांचवा पौधा में आते हैं पाम। पाम में आपको बताऊंगा ये सारे के सारे ग्रीनरी के बहुत ही बेहतरीन वैरायटी के पाम्स हैं। पाम में भी 3-4 वैरायटी आती है। लेजी हेड पाम, अरेका पाम और ये बेंगलोरी किस्म का एक पाम होता है जिसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। और इनको भी शेड में या पार्शियल शेड में रखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल लो मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही बेहतरीन पौधा जिसको बोलते हैं फ्लावर्स की बात कर रहे हैं अब। तो मैं आपको तीनों पौधे फ्लावर्स के बताऊंगा, जिसके अंदर आता है सबसे पहला लिली। इसमें वाइट, रेड लिली आती है, इसको आप बल्ब से लगा सकते हैं। इसी तरह से समर में जो आते हैं वो होते हैं सदाबहार और रजनीगंधा। और विंटर में लगाना चाहें तो सस्ते में बहुत बढ़िया लो मेंटेनेंस के आते हैं पिटूनिया। और पिटूनिया की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो आप लगा सकते हैं, पर ये हैं सीजनल पौधे। और इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने बगीचे में लगाया है बिल्कुल विदाउट मेंटेनेंस एंड केयर का पौधा जिसको बोलते हैं चंपा, जिसमें इतनी बढ़िया खूबसूरत वाइट और रेड कलर के इस वक्त फूल इसमें आए हुए हैं। और अब बात करते हैं बिल्कुल आखिरी पौधा 10वें नंबर पर, और वो है ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया का भी पौधा ऐसा होता है जिसको बिल्कुल भी एक तरह से कोई भी खाद, पानी या मिट्टी नहीं चाहिए। इन सभी पौधों को सिर्फ धूप चाहिए। तो यही था आज का वीडियो और इसी वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। उम्मीद करेंगे कि इन पौधों को देखकर जो लोग आलस करते हैं और सोचते हैं कि यार मेरा एक बगीचा होगा लेकिन कभी करूँगा या लगाऊंगा, तो मेरे ख्याल से आप इन पौधों से अपने बगीचे की शुरुआत कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू वेरी मच।